योग शरणम गच्छामि। योग शरणम गच्छामि। ओम। डीप श्वसन क्रियाओं के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण। उद्गीत प्राणायाम का अंतरीय आनंद का अनुभव करते हैं। गहरा लंबा श्वास, जितना लंबा श्वास होगा उतना ही ज्यादा लाभकारी है। उतना ही ज्यादा लाभकारी है। स्वयं में समा जाना, सांसों के साथ स्वयं को
भाव के साथ संतुलित करते हुए सहज पूर्ण, एकदम सहजता के साथ, धैर्य पूर्ण, श्वासों पर ध्यान करते हुए गहरे लंबे श्वासों के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण करते हैं। लंबा गहरा श्वास एव ए उ एम के साथ, ए उ ब के साथ श्वासों का प्रवास। ओम। 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 हमने प्रथम एक हनुमान चालीसा पूर्ण
अंतरीय आनंद का अनुभव करते हुए उद्गीत प्राणायाम किया। और हमें करना है अंतरीय मन में हनुमान चालीसा का ओम के साथ हनुमान चालीसा जोड़ते हुए उद्गीत प्राणायाम करते हैं। ओम।
गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास भरते हुए हनुमान चालीसा जाप के साथ श्वास को खाली करें। अंतरीय आनंद का अनुभव करते हुए अपने आप में समा जाना, स्वयं में खो जाना, अंतःकरण का शुद्धिकरण। ये मुख हनुमान मुखासन की क्रिया करते करते दीर्घ श्वसन क्रिया पूर्ण भस्त्रिका के साथ पूरा हनुमान चालीसा करो। इसे पूरा लंबा श्वास लो, यहां तो पूरा से स्ट्रेच आ जाना चाहिए इसे। नाक से या मुख से पूरा श्वास भर के हनुमान चालीसा के साथ फिर श्वास को खाली करो। पूरा हनुमान चालीसा कीजिए।
ये अंगुलियों के ना, ये और ये एक्यूप्रेशर, ताली के साथ एक्यूप्रेशर हो रहा है ऐसे। हनुमान चालीसा का जाप भी, हनुमान मुखासन, दीर्घ श्वासन, दीर्घ श्वसन क्रिया, हनुमान मुखासन के साथ दीर्घ श्वसन क्रिया एवं चालीसा का जाप करते हुए श्वास को छोड़ते जाओ, और साथ में ताली भी। राउंड में चेहरे को खींचते हुए ऐसे गोल राउंड ऐसे, हनुमान मुखासन में पूरी हवा भर के, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी, इसको एकदम बुनाई कर दो। यह जो खिंचाव है ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा जो हमारे नेजल कैविटी है, उस नेजल कैविटी के कारण इंटरनल हमारी नस नाड़ियों में कफ का जन्म से लेके अभी तक थोड़ा 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 एक एक सेल, जो डेड सेल होते हैं, उनकी जो एक्यूमुलेशन है, हमें पता ही नहीं लगता है। वो जो जमावट है, वो कटेगी, कटेगी, पिघलेगी, और जो दीर्घ श्वसन क्रिया जो अपन लेते हैं, उससे इंटरनल एक एक नस नाड़ी में जल की मात्रा बढ़ेगी, और वो जमा हुआ मल जल उसको साफ कर देगा। कट कट करके, कट कट करके निकलेगा, और आप जैसे जैसे वो साफ होता जाएगा, साफ होता जाएगा, पूरा कप साफ होता जाए, आप वैसे वैसे हल्का फील करोगे, वैसे वैसे। एक दिन में होने वाला काम नहीं है ये, टाइम लगने वाला है, लेकिन 100% क्योर का यही फॉर्मूला है। कितना ही आपने जो दवाइयां ले लेकर के जो ड्राई कर करके सूखा सूखा करके, सूखा सूखा करके, जैसे ही कफ बना, आपने ले मेडिसिन
दे मेडिसिन उसको सुखा दिया, ड्राई ड्राई। उस कफ की यह जब 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 करके लहरें बन गई, लहरें, एक पे एक, दूसरी, तीसरी, जैसे हम कपड़ों की या इसकी, ये देखो, एक एक तय बनी है, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा, ऐसे वो थोड़ा कफ बना, मेडिसिन, वो सूख गया। आपको लगा हाँ आज तो कफ नहीं है, फिर बना, फिर मेडिसिन, अरे आज तो कफ नहीं है, फिर बना। क्यों? अरे बॉडी का नेचर है, नेचर। वो उस जमा कचरे को बाहर निकालना चाहता है, और हम उसको रोकना चाहते हैं। जैसे अंदर सफाई कंप्लीट, ऑटोमेटिक कप क्योर। आपको एक्सेस कप बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक। करते जाओ, करते जाओ। अब राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। राइट से भरो।
कितनी आनंददायी है ये क्रियाएं। आप अंतःकरण का शुद्धिकरण करते हुए एकदम सहज, सरल, शुद्ध, बुद्ध की ओर बढ़ने लगते हैं। अंतर्मन से आनंद का प्रवाह बहने लगता है। हम एकदम ऐसे सरल, निर्मल, आनंदित हो जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी महिमा है, दिव्य महिमा, अनंत रूप में आनंद करने वाली महिमा। आप राइट से भरो, लेफ्ट से जो, एक हनुमान चालीसा, दो हनुमान चालीसा, आपकी इच्छा, अंतरीय आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अनंत रूप में आनंद अंदर है। स्वतः ही घटित होता जाएगा। आपको सोचना ही नहीं है, आपको कोई विषय विशेष विचार करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस अंतर मन, ध्यान पूर्ण धैर्य के साथ लंबा गहरा एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जब लंबा श्वास भरोगे ना, आप खुद भी कंपेयर करो, अपने आप को थोड़ा सा पता करो कि जब मैंने ये शुरू किया था तो श्वास में कैसे ले पा रहा था, मैं कितना लंबा श्वास ले पा रहा था या ले पा रही थी। आज तो ये श्वास तो लंबा हो गया है, आज तो मैं लंबा श्वास भर पा रहा हूं। ऐसे करते करते बहुत अच्छा हो जाएगा। हम नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्रिया करते हैं ना, नॉर्मल ब्रीदिंग क्रिया, जैसे अपन श्वसन क्रिया करते रहते हैं ना, ओनली 500 ml अंदर वायु, प्राण वायु भर सकते हैं। इतनी ही जाती है, 500 भी मुश्किल। क्यों? छोटा छोटा श्वास लेते, भरा, खाली किया, भरा, खाली किया। 500 ml हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वो कम पड़ती है, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम लंबा श्वास भरने लगेंगे तो हमारे लंग्स में स्पेस बढ़ जाएगा। जो हमारे लंग्स के ब्लैडर फूलेंगे तो खुलेंगे, ये फूलेंगे तो और खुलेंगे, और खुलेंगे तो इनमें स्पेस बढ़ जाएगा। हम 500 की जगह 4000 से लेकर के 4500 ml, आधा लीटर की जगह 4.5 लीटर प्राणवायु भर लेंगे। अब आधा लीटर में और 4.5 लीटर में कितना फर्क है? 5 लीटर में 9 से 10 गुना ज्यादा, 9 से 10 गुना ज्यादा।
ऑटोमेटिक अंदर क्या हो जाएगा, स्पेस, आकाश तत्व बढ़ जाएगा। लंग्स में क्या बढ़ जाएगा? वायु चिकित्सा से, प्राण चिकित्सा से, प्राणायाम से सोते ही, देखो महिमा, प्राणायाम की महिमा देखो, आकाश तत्व बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ गया, आकाश तत्व बढ़ गया, और आकाश तत्व बढ़ने के साथ हमारे प्राण वायु की पूर्ति हो जाएगी। शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, स्फूर्ति, ताकत आ जाएगा, ताकत, वीकनेस भग जाएगी। रुकना नहीं है, डटना नहीं है। जिस काम को शुरू कर दिया ना, तो इसके बारे में अब सोचना नहीं है। जीवन में आनंदित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन की तलाश के बारे में विचार ही मत करना। आप लगे रहो, थोड़ा एक्यूप्रेशर है। देखो, ये मुख्य पॉइंट है। हमारा श्वसन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ठीक हो गया तो मान लो लगभग काम तो हो गया। स्वास्थ्य के बारे में फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये प्राण शक्ति का काम है, वो अपने आप आपको ऐसे बच्चे की तरह खिलाती रहेगी, एनी टाइम खिलाती रहेगी। मैं हूं ना आपके सामने। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति है, प्राण शक्ति, प्राण शक्ति, प्राणायाम, 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 ओनली प्राणायाम। सिर्फ प्राणायाम की शक्ति है। 60 की एज में भी 8 किस जैसे खेलते रहते हैं। 8 साल का बच्चा कितना उत्साहित रहता है, वो एकदम माइंड से फ्री रहता है। वैसे 24 घंटा, 4 घंटे सो करके 16 घंटा सोने में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। उतनी एनर्जी 4 घंटा सोने में ही मिल जाएगी, यदि हम प्राणायाम करेंगे तो। 1 घंटा प्राणायाम आपको 4 घंटे की एनर्जी दे देता है। आप 4 घंटे सोने में, मेरे को लोग पूछते हैं आप कम सो करके भी एनर्जी कैसे रहती है, मैंने कहा मैं 4 घंटा तो सोता हूं, और दुनिया इधर से इधर हो जाए 1 घंटा में पक्का प्राणायाम करता हूं। तो 4 घंटा सोने से और 1 घंटा प्राणायाम करने से 4 घंटे की एनर्जी मिल जाती है। तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8 घंटे की नींद। और जो 8 घंटा सोने वाला है, सो करके नींद लेने वाला है, उससे तो हमारे में कई गुना ज्यादा एनर्जी रहती है। इसलिए आप ये मत सोचो कि 8 घंटे की नींद पूरी नींद क्या करेगी। अरे तुम प्राणायाम कर लो, नींद नहीं, सब कुछ की पूर्ति हो जाएगी। करो। अच्छा, उज्जाई प्राणायाम मैंने बोला आपको, उज्जाई, गले से ई भरो। आ,
मैंने आपको मुंह खोल करके समझाया, लेकिन इसको, इसका परफेक्ट फॉर्मूला है, मुंह बंद किया और यहां से ई के साथ भरो ऐसे। पूरा लंबा। फिर आप थोड़ी नोज से ऊंचाई करने का प्रयास करो, नोज से। तो नोज से जैसे गले से ऊंचाई करते हैं, तो गले के अंदर की जमावट है ना, वो कुरेद करके क्लीन हो जाती है। वैसे थोड़ी नोज से ऊंचाई करो, देखो। धीरे 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 यहां से श्वास को भरो, यहां प्रेशर डालो, श्वास का यहां प्रेशर डालते हुए श्वास को ऊपर भरने की कोशिश, आवाज के साथ, ई की आवाज। आपको सीरीज आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसके बाद में ऐसे एक प्रेशर करो, गले से ऊंचाई, नाक से ऊंचाई, गले से ऊंचाई, नाक से ऊंचाई, एक्यूप्रेशर, एकदम कंप्लीट, क्लीन एंड क्योर। गले से, नाक से, गले से, नाक से, एक्यूप्रेशर। थको मत, रुको मत, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1% तो बहुत होता है, 1% का 100 हिस्सा, 0.001% भी आपको नुकसान नहीं होगा, सिवाय फायदे के। आप कंप्लीट क्योर कर लोगे, कंप्लीट क्योर। ब्रेक, बता रहा हूं। ऐसे घुमाओ, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। अरे पूरा हनुमान, हनुमान श्री हनुमान तेरा मैं घुमा। यहां से भी। आपके उत्साह को, आपके अंदर जो उत्साह है, को कमजोर मत होने दो। उत्साह से हर पल जीवन आपका उत्सव के रूप में आनंदित रहेगा। जैसे हमारे कोई भी फंक्शन होता है ना, उत्सव होता है ना, वो उत्साह से संपन्न होता है, उत्साह से संपन्न होता है। वैसे एनी टाइम उत्साहित रहो, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, आनंद के प्रति, कि मेरा जीवन स्वस्थ, मस्त, आनंदित रहना चाहिए। मेरे को जीवन कितना लंबा है, कितना कितना मुझे पता नहीं, लेकिन जितना है वो पूरा कंप्लीट आनंदित जीऊंगा। ये मेरा भी परम अखंड लक्ष्य है। ऐसे सोच लो और लगे रहो, लगे रहो। डटना नहीं है, रुकना नहीं है, इस सद्मार्ग से दोस्तों हटना नहीं है, हटना। इससे अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यह है तो सब कुछ है। आप अंदर से खुश हो, आप अंदर से प्रफुल्लित हो, आप अंदर से उत्साहित हो, आपको सब चीजें अच्छी लगेगी। आप बीमार हो, आपको कुछ भी मतलब ही नहीं है। आपके पास कितना कुछ भी अच्छा है, क्या अच्छा लगेगा?
आपको तो आपका स्वास्थ्य का ही पता नहीं है। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो एकदम। पूरा आनंद के साथ अखंड संकल्प लो, विकल्प नहीं देखना है। सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही करना है। ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जीना है। डेली जीना है, डेली करना है। जीवन भर जीना है तो जीवन भर ही करना है। हमें हमेशा ऊर्जावान रहना है, जीवन के अंतिम श्वास तक हमें हंसी खुशी और आनंद के साथ जी करके प्रभु की शरण में चले जाना है, और क्या करना है। लेकिन रोगी नहीं रहेंगे, निरोगी रहेंगे। बार बार संकल्प करो, बार बार विचार करो। पूरे दिन में 1000 बार सोचो, 1000 बार क्या सोचो। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे मस्त रहना है, मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। डेली 1 घंटा करना है, पक्का करना है। तय कर लो, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जीवन के साथ प्राणायाम जोड़ दिया तो उससे बड़ी शक्ति, महाशक्ति कुछ भी नहीं। तो जीवन हमारा महाशक्तिशाली रहना चाहिए, जीवन हमारा स्वस्थ और आनंद से भरा हुआ रहना चाहिए। यही परम अखंड लक्ष्य हमारा होना चाहिए। पहला फर्स्ट लक्ष्य ये होना चाहिए। तो ऐसे करो, डेली करो, पूरे दिन खुश रहो, मस्त रहो। जैसे ही आपको समय की उपलब्धता होती है, लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दुनिया आपको पागल कहे, दुनिया आपको कह रही है क्या लगे हो, क्योंकि उसको पता नहीं है। व्यक्ति विचार जिसका जैसा होता है वो वैसी बात करता है। उसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। हमें पता है जो कर रहे हैं ना, उनको पता है वो आनंद के साथ जी रहे हैं। तो हमें आनंदित रहना है। ये सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का सन्मार्ग है। आपके बल, बुद्धि, धैर्य, स्वास्थ्य, संसार में शरीर के साथ जो चीज चाहिए वो सारी की सारी उपलब्ध हो जाएगी। आप निश्चित हो जाइए।